जैसे ये देखिए, पहले ये सेट होगा, इसके बाद ये चार्जिंग का जो है प्लग्स इसके ऊपर आएगा। चलिए फिर से हम सारे स्क्रू लगाते हैं इसका। हाय फ्रेंड्स, मैं इंदल मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक Oppo F3 हमारे पास स्मार्टफोन है, इसका सेफली ओपन क्लोज वीडियो बना के दिखाता हूँ। किस तरह से इसे ओपन क्लोज करते हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगा। सारी चीजें हम आपको ओपन क्लोज के दौरान बताएंगे, क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, कौन कौन सा टूल्स यूज करना है, ये चीजें आपको देखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी हैंडसेट को खोलने से पहले सिम, जैसे ये फोन देखिए पहले ये ऑन है, हम पहले इसके सिम इजेक्टर को रिमूव करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका बैक पैनल जो होता है, इसके बैक पैनल को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए यदि आपके अंगूठे में नाखून है, नाखून का भी यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक के ओपनर आते हैं, इसके भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे काम करने में, वैसे आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएं, जैसे कि ये बैक पैनल है, अब इस बैक पैनल को निकालना पड़ेगा। इसका पहले बैक पैनल ही निकलेगा, इसके बाद ही हम कोई स्क्रू रिमूव कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से बैक पैनल को रिमूव कर दिया है। और हम इसके स्क्रू को रिमूव करेंगे। सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर वही होना चाहिए जो स्क्रू इसमें लगा हुआ है। ध्यान देना है आपको, कोई भी स्क्रू छूटना नहीं चाहिए। सारे स्क्रू हम रिमूव करेंगे। पहले हम स्क्रू को सही तरीके से लूज कर लेते हैं सारे। अब हम एक एक करके सभी स्क्रू को बाहर निकाल लेंगे। सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखना है, मोबाइल फोन खोलते वक्त आपको ये चीज ध्यान रखना है, जो कुछ स्क्रू जो होता है छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है। तो आप जो बड़े स्क्रू जहां से निकालेंगे आपको वहीं लगाना है, जो छोटे स्क्रू जहां से निकालेंगे आपको वहीं लगाना है। क्योंकि ये चीज़ यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं तो कई बार क्या होता है, जो डिस्प्ले तक जा पहुंचता है स्क्रू कसने के बाद, तो इससे आपके डिस्प्ले भी डैमेज हो सकते हैं, आपके टच भी डैमेज हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने सारे स्क्रू रिमूव कर दिए हैं। चलिए अब हम इसके बैटरी को रिमूव करते हैं। तो बैटरी को रिमूव करने के लिए सबसे पहले इसे निकालें बाहर। इसके बाद ये जैक सिस्टम है, हमने बैटरी को रिमूव कर दिया। बैटरी को जैक से रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें इस मेन बोर्ड से बैटरी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कभी भी हम जो स्टील का टूल्स होता है वो हम कभी नहीं यूज करेंगे। ये स्टील का टूल्स हम कभी नहीं यूज करेंगे। हमेशा ये कोशिश करें, जो प्लास्टिक का टूल्स मार्केट में डिफरेंट टाइप का मिलता है, या आप अपने द्वारा बना भी सकते हैं कुछ टूल्स, तो उसके द्वारा आप क्या करेंगे, इसे सेफली रिमूव करेंगे। क्योंकि ये बैटरी जब आप स्टील के टूल से खोलते हैं तो कहीं स्क्रैच होने पर या जोर से लगने पर ये क्या हो जाता है, बैटरी फट जाती है। जब बैटरी चार्ज होता है तो इससे आपने सुना होगा जो फोन में आग भी लग जाती है। तो इसी से होता है, जो स्टील वगैरह से आप निकालते हैं तब ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सेफली इसको निकालना है किसी प्लास्टिक के टूल से। तो इस तरह से हम इस बैटरी को रिमूव करते हैं। इसके अंदर नीचे टेप लगा हुआ है और ये बैटरी सेफली रिमूव हो गया है। कहीं से भी आप देख सकते हैं बैटरी डैमेज नहीं है। अब हम इसके मेन बोर्ड को हम अलग करेंगे। सबसे पहले हम
एलसीडी कनेक्टर को अलग किए। इसके बाद हम चार्जिंग फ्लैक्स को अलग किए और इसके बाद हम सब बोर्ड के कनेक्टर को अलग करेंगे। इसके आरएफ केबल लगे हुए हैं, इसके आरएफ केबल को भी हम अलग किए और इस बोर्ड को हम सेफली इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये बोर्ड हमने बाहर निकाल दिया। अब इसके नीचे के बोर्ड जो होते हैं उसको सब बोर्ड बोलते हैं। इस बोर्ड को भी हम इस तरह से आराम से रिमूव कर सकते हैं। आरएफ केबल इधर भी लगा हुआ है। ये सेंसर का है, फिंगरप्रिंट का पत्ता, इसे हमने रिमूव किया। ये हमने आरएफ केबल रिमूव किया और ये वाइब्रेटर लगा हुआ है, इस वाइब्रेटर को सेफली निकालना है। इस तरह से जो है हमने इसे रिमूव कर दिया। चलिए हम इसको अब असेंबल करते हैं। एक बार हम इस पे हम फोकस करते हैं। इसे हम एयर स्पीकर बोलते हैं। आप ये जो प्रिंट देख रहे हैं ये इसके वॉल्यूम अप डाउन प्लस माइनस का है। ये पावर स्विच है, ये चार्जिंग फ्लैक्स है, ये डिस्प्ले टच का ये फ्लैक्स है और ये सब बोर्ड का फ्लैक्स है। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये सेंसर का है, ये भी जैक सिस्टम है और ये जो है ये रिंगर का टिप्स है पत्ते के ऊपर। चलिए हम इसको असेंबल करते हैं। जिस तरह से हमने ओपन किया था ठीक उसी तरह से हमें इसे असेंबल भी करना पड़ेगा, इसी तरह से हमें पैक भी करना पड़ेगा। बोर्ड को हमने सेफली इस पे रख दिया और जितने सारे प्लग्स हैं सब जैक सिस्टम है, बहुत ही आसानी से ये कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने एक एक करके सारे प्लग्स को कनेक्ट किया। आरएफ केबल है, इसे भी हमने कनेक्ट किया। यदि आप इसे कनेक्ट नहीं करते हैं सही से तो हो सकता है आपके सेट में नेटवर्क की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ता है। हम इसके सब बोर्ड को भी कनेक्ट करते हैं इस तरफ। ये सेंसर का है जैक, इसे भी हमने कनेक्ट किया। आरएफ केबल, इसे भी सब बोर्ड से कनेक्ट करना है आपको। आप टूल्स कोई भी यूज करें, सबसे मेन चीज होता है आपको सेफली काम करना, कोई चीज डैमेज ना हो आपसे।
अब सब बोर्ड का जो फ्लक्स है उसे भी हमने कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा रिंगर रहा, जो मैंने आपको बताया था, जो ये 2 पॉइंट्स जो है रिंगर के लिए होता है। ये पिन अटैच होता है इन फ्लक्स के ऊपर। अब जैसे ये देखिए, पहले ये सेट होगा, इसके बाद ये चार्जिंग का जो है फ्लक्स इसके ऊपर आएगा। चलिए फिर से हम सारे स्क्रू लगाते हैं इसका। जैसे ये छोटे छोटे स्क्रू हैं, इस तरफ लगे थे, ये बड़े स्क्रू जो थे ऊपर की तरफ थे, ये इसे ऊपर ही लगाएंगे हम। स्क्रू ड्राइवर मैग्नेटिक वाले स्क्रू ड्राइवर भी आता है, आप इससे अच्छे स्क्रू ड्राइवर भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार स्क्रू को उठा कर नहीं रखना पड़ेगा। एक एक करके सभी स्क्रू को जो है टाइट कर लेंगे। और इस मेन बोर्ड में भी हमने क्या कर दिया, कुछ स्क्रू को टाइट कर दिया हमने। ये हमने स्क्रू लगा दिया है। और ये जो है 2 स्क्रू आप देख रहे हैं जो खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 स्क्रू यहाँ पर लगेगा बोर्ड में। इसके लिए सबसे पहले बैटरी हमें लगाना पड़ेगा। बैटरी लगाने के बाद ही हम, इसके ऊपर एक जाली आती है, आपने देखा था ओपन करते वक्त, इस जाली को दोबारा हमें लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैटरी को सेट करेंगे, इसके बाद ही ये जाली लगाई जाती है ऊपर। तो बैटरी को लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से आप ग्लू रखेंगे, आपके पास टेप होगा, टेप यूज कर सकते हैं लगाने के लिए, या आप हल्का इस तरह से ग्लू लगा करके इस तरह से बैटरी को सेट कर लेंगे, जिससे बैटरी जो है हिलेगी नहीं इसके अंदर। इस तरह से हमने बैटरी को सेट किया और हमने इस जैक में बैटरी को लगा दिया, और इस तरह से बैटरी अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स हो चुका है। इसके बाद हम ये जाली लगाएंगे। केवल इसमें हमें 2 स्क्रू अब लगाना है। 2 स्क्रू लगाने के बाद फिर बैक पैनल लगाएंगे और हमारा फ़ोन क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट पैक हो जाएगा। चलिए 2 ही स्क्रू रह गया है, दोनों स्क्रू लगाते हैं इस तरह से। ये हमने लगाया पहला स्क्रू, चलिए इसको कस देते हैं। ये दूसरा स्क्रू भी हमने लगा दिया। इस तरह से रखा हमने, ये कस गया। लगभग हमने सारे स्क्रू लगा दिए। बैटरी को भी हमने पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे लगा दिया है सही से। आप देख सकते हैं सारे चीज़ सही तरीके से फिट है इसमें। अब हम इसके बैक पैनल को लगाएंगे। इसका बैक पैनल आपके सामने हमने निकाला था, इसका बैक पैनल। इसके बैक पैनल को हम सेट करते हैं। ये हमने इसके बैक पैनल लगाए। बहुत ही आसान, कोई जल्दीबाजी आपको नहीं करना। एक साइड से इस तरह से
साइड साइड से आपको दबाते जाना है, इस तरह से उंगली से कॉर्नर पे पुश करना है। डिस्प्ले पर नहीं दबाना है कभी भी, नहीं तो हो सकता है आपके डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ जाए। आपको साइड साइड में क्या करना है, इस तरह से दबाते जाना है और ये इस तरह से पैक हो गया कंप्लीट। और हम देखते हैं, एक बार चेक करते हैं इसको, और ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। इस तरह से हमारा ओपन क्लोज का वीडियो कंप्लीट हुआ।